हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरे प्रयोग के बारे में। और ये प्रयोग है रिपीटेड एक्शन का, जिसका प्रयोग एडवर्ब, ऑलवेज, कंस्टेंटली और कंटिन्यूअली के साथ होता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। करते हैं आज की वीडियो शुरू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, गैस इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो अब तक आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो प्रयोग के बारे में। आज की वीडियो है इसके महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट तीसरे प्रयोग के बारे में, और ये प्रयोग है रिपीटेड एक्शन का। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग रिपीटेड एक्शन के लिए भी किया जाता है, परंतु एडवर्ब, ऑलवेज, कंस्टेंटली और कंटिन्यूअली के साथ। गाइस, लेट मी टेल यू, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ एडवर्ब, ऑलवेज, कंस्टेंटली और कंटिन्यूअली आता है तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा रहता है, रहते हैं, रहती है, इस प्रकार के हिंट आते हैं। और एडवर्ब, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, और कंस्टेंटली का मीन्स होता है निरंतर, लगातार। और इसके बाद जो थर्ड एडवर्ब है कंटिन्यूअली, इसका मीन्स होता है रुक रुक कर। गाइस, याद रहे, इस प्रयोग में एडवर्ब, ऑलवेज, कंस्टेंटली या कंटिन्यूअली, इनमें से एक एडवर्ब का आना आवश्यक है, वरना इस सेंटेंस का सेंस चेंज हो सकता है। गाइस, इस प्रयोग का फार्मूला इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज लीजिए। अगर बहुवचन है तो आर लीजिए, और सब्जेक्ट आई है तो एम लीजिए। और इसके बाद एडवर्ब, मोस्टली ऑलवेज से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं, लेकिन समटाइम्स कंस्टेंटली और कंटिन्यूअली की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर बी वर्ब जो है इज आर एम, इसके बाद ऑलवेज, और इसके बाद कंस्टेंटली, जिसका अर्थ होता है निरंतर या लगातार। और इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब कंटिन्यूअली, इसका मीन्स होता है रुक रुक कर। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इन एडवर्ब में से एक एडवर्ब का आना आवश्यक है, तभी आप इस टाइप के सेंटेंस का जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसमें रहता है, रहते हैं, रहती है, ऐसा हिंट आता है। वरना उसमें हिंट आएगा रहा है, रहे हैं, रही है। तो गाइज, यही आपको नोटिस करना है। तो एडवर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। आई थिंक कि आपको इस प्रयोग का जो फार्मूला है वो बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो एक बात और आपको मैं बता दूं कि इस टाइप के जो सेंटेंस है, रिपीटेड एक्शन के जो सेंटेंस है, वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होते हैं, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस ही बनाए जाते हैं। कोई भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता। इस बात का आपको भली भांति नोटिस करना है। अब है टर्न एग्जाम्पल्स की, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है
ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज he is always losing his स्मार्टफोन। गाइज, इसका अर्थ है कि वह हमेशा अपना स्मार्टफोन खोता रहता है, यानी ये उसका रिपीटेड एक्शन है, बार बार खोता रहता है। और हम इस सेंटेंस को इरिटेट होकर बोलते हैं, चिढ़कर बोलते हैं। जब भी किसी के एक ही काम को बार बार देखते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होके ही इस टाइप का सेंटेंस बोलना पड़ता है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होता है। अब ये सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। इट इज़ कंस्टेंटली रेनिंग इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में लगातार वर्षा होती रहती है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ बार बार वर्षा होने के कारण हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो उस समय हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमारे सामने कोई पर्सन है और वो हमें बार बार क्वेश्चन करके इरिटेट करता है, परेशान करता है, तो हम यह सेंटेंस इरिटेट होके बोलते हैं, चिढ़ कर बोलते हैं। You are always asking questions. You are always asking questions. तुम हमेशा प्रश्न पूछते रहते हो। मतलब हम उसके एक्शन से परेशान हो जाते हैं, तब हम सेंटेंस बोलते हैं यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। तुम हमेशा प्रश्न पूछते रहते हो। अब देखिए हिंट आ रहा है, रहता है, रहते हैं, रहती है, तो इस टाइप का हिंट आता है। रहा है, रहे हैं, ये नहीं आता है, खास करके इस प्रयोग में। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है यू आर ऑलवेज सीकिंग of you are always seeking of your own happiness। तुम हमेशा अपनी ही खुशी ढूंढते रहते हो। सीक का मीन्स होता है ढूंढना, पता लगाना। यू आर ऑलवेज सीकिंग ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। तुम हमेशा अपनी ही खुशी ढूंढते रहते हो, मतलब वो किसी और की खुशियों के बारे में बात नहीं करता, इसलिए हम इरिटेट हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं, तो यही सेंटेंस कहते हैं। अब फिफ्थ एग्जांपल है दिस बॉय इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द पार्क। यह लड़का हमेशा पार्क में शोर करता रहता है। मतलब ये उस बच्चे की हैबिट है, ये बार बार करता है, तो ये रिपीटेड एक्शन हुआ। यह लड़का हमेशा पार्क में शोर करता रहता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है ही इज कंटिन्यूअली ग्लोटिंग। ग्लोट का मीन्स होता है बड़ी चाव से देखना, बड़ी चाव से देखना या बड़े चाव से देखना। ही इज कंटिन्यूअली ग्लोटिंग ओवर हिज न्यू जॉब। वह लगातार अपनी नई जॉब को बड़े चाव से घूरता रहता है। वह निरंतर अपने नई जॉब को बड़े चाव से घूरता रहता है। सेवेंथ एग्जाम्पल है शी इज
continually. She is continually coming to my home. She is continually coming to my home. वह रुक रुक कर मेरे घर आती रहती है। तो गाइस देखा आपने, हिंदी वाक्यांश में रहता है, रहते हैं, रहती है आया है। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।